नमस्कार साथियों। आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक रीजनिंग से संबंधित है। रीजनिंग का सवाल आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर साथियों 7 बॉक्स ए बी सी डी पी क्यू और आर एक के ऊपर एक एक करके रखे गए हैं। 7 बॉक्स ए बी सी डी पी क्यू और आर एक के ऊपर एक एक करके रखे गए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। केवल ए को आर के ऊपर रखा गया है। यहां पर जो ऊपर रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो नीचे रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। केवल ए को आर के ऊपर रखा गया है। केवल ए को आर के ऊपर रखा गया है। इसके बाद क्या पूछा है? आर और सी के बीच, आर और सी के बीच 2 व्यक्ति है। आर और सी के बीच 2 व्यक्ति है। केवल पी और डी को नीचे रखा गया है। पी और डी को सबसे नीचे रखा गया है। डी, फिर इसके बाद पी। बी को सी के ऊपर नहीं रखा गया है। याद रखना, बी को सी के ऊपर नहीं रखा गया है तो आर के नीचे बी हो जाएगा। जो बचा क्यू, क्यू सी के ऊपर हो जाएगा, ए सबसे ऊपर हो जाएगा। बी को सी के ऊपर नहीं रखा गया है। पूछा क्या है? क्यू और पी के बीच कितने बॉक्स है? क्यू और पी सबसे नीचे, क्यू और पी के बीच कितने बॉक्स है? तो क्यू और पी के बीच 2 बॉक्स है, सी और डी। क्यू और पी के बीच 2 बॉक्स है, सी और डी। दो ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अब दूसरे सवाल पर। साथियों दूसरा सवाल नंबर सीरीज का है। नंबर सीरीज के सवाल में यहाँ पर 19 है, 31 है, 43 है, 55 है, 67 है। 19 में क्या जोड़े कि 31 हो जाए? प्लस का 12। ठीक इसी प्रकार 31 में क्या जोड़े कि 43 हो जाए? प्लस का 12। ठीक इसी प्रकार 43 में क्या जोड़े कि 55 हो जाए? प्लस का 12। ठीक इसी प्रकार 55 में क्या जोड़े कि 67 हो जाए? प्लस का 12। ठीक इसी प्रकार 67 में क्या जोड़े? 67 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 67 12 7 2 9 6 1 7 79। 79 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अब तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल साथियों कोडिंग डिकोडिंग का है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एस क्यू यू टी को क्यू ओ एस आर के रूप में कोडित किया जाता है। के आई एम एल को आई जी के जे के रूप में कोडित किया जाता है। पूछा है ई सी जी एफ को कैसे कोडित किया जाएगा? तो यहाँ पर ऊपर यस है, नीचे क्यू है। यहाँ पर ऊपर यस है, नीचे क्यू है। यहाँ क्यू यस के 2 अंक पहले आता है, ओ पी क्यू आर एच। यहाँ पर -2 कर दिया गया है। यहाँ पर ऊपर क्यू है, यहाँ पर नीचे ओ है। ओ क्यू के 2 अंक पहले आता है, यहाँ पर भी -2 कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ऊपर यू है, नीचे यस है। यस यू के 2 अंक पहले आता है, तो यहाँ पर भी -2 कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार ऊपर यहाँ पर P है, नीचे R है। R P के 2 अंक पहले आता है,
तो यहाँ पर भी -2 कर दिया गया है। सेम इसमें देखेंगे, ऊपर यहाँ पर k है, नीचे i है। i के 2 अंक पहले आता है, यहाँ पर भी -2 कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर e है, e के 2 अंक पहले कौन सा अक्षर होगा? e के 2 अंक पहले c होता है, यहाँ पर c हो जाएगा। यहाँ पर i है, नीचे g है, g i के 2 अंक पहले आता है, तो यहाँ पर -2 कर दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर c है, c के 2 अंक पहले कौन सा अक्षर होगा? a। यहाँ पर तीसरे स्थान पर m है और नीचे k है, k m के 2 अंक पहले आता है, तो यहाँ पर -2 कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर g है, g के 2 अंक पहले कौन सा अक्षर होगा? e। यहाँ पर चौथे स्थान पर l है, नीचे j है, j l के 2 अंक पहले आता है, यहाँ पर -2 कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर f है, f के 2 अंक पहले कौन सा अक्षर होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। f के 2 अंक पहले d होगा। CAED ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह सवाल कि आपको यह तीनों सवाल समझ में आया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।